हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बताते चले, नए साल में भी पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। सरहद पार से ड्रोन के जरिए नशा तस्करी। पुंछ में एलओसी के पास पाकिस्तान ड्रोन देखा गया है। आर्मी की फायरिंग से ड्रोन वापस लौट गया, बैग गिरा दिया गया। बैग से नशीली अशिया और कई हथियार बरामद। मामले की गहराई से जांच सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं। पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। रंगर नाला खारी सोकर गांव के इलाके में एक मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन ने हथियारों और नशीली अशिया से भरा हुआ एक बैग गिरा दिया। मालूमात के मुताबिक आज तड़के सुबह एलओसी के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मूवमेंट करते हुए देखा गया। फौज के जवानों ने फौरन कार्रवाई करते हुए ड्रोन पर फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन ने बैग गिरा दिया और वापस पीओके की तरफ फरार हो गया। आर्मी और पुलिस की मुश्तरका टीम ने मौके से बैग बरामद किया। तलाशी के दौरान बैग से एक आईईडी, 70 AK-47 के जिंदा कारतूस और तकरीबन 1 किलो नशीली अशिया बरामद हुई। डिफेंस स्पोक्स पर्सन ने वाकये की तस्दीक करते हुए बताया कि पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। उन्होंने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जैसे जैसे हकीकत सामने आएगी आगे की मालूमात शेयर की जाएगी। वहीं इस जिम्मन में आपको बता दें, आर्मी और पुलिस की मुश्तरका टीम ने मौके से बैग बरामद किया। तलाशी के दौरान बैग से एक आईईडी, 70 AK-47 के जिंदा कारतूस और तकरीबन 1 किलो नशीली अशिया बरामद हुई। डिफेंस स्पोक्स पर्सन ने वाकये की तस्दीक करते हुए बताया कि पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। उन्होंने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जैसे जैसे हकीकत सामने आएगी आगे की मालूमात शेयर की जाएगी। तफसीलात के लिए हमारे साथ अनुभव मिश्री पुंछ से जुड़ चुके हैं। अनुभव जी, जानना चाहेंगे पुंछ जिले के किस सेक्टर के करीब पाकिस्तान का ड्रोन देखा गया है? वहीं रंगन नाला और खारी सोकर गांव के इलाके में ड्रोन ने क्या गिरा दिया, तफसीलन बताइए। जी देखिए, ये जो है कल देर रात आज सुबह जल्दी के करीब जो है एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सेना के जवानों ने देखा, जो कि पुंछ के गुलपुर सेक्टर में रंगड़ का इलाका है, जहाँ पे रंगड़ पुंछ रिवर जो है वो मिलता है, वहां पर ये ड्रोन देखा गया। तो जैसे ये ड्रोन देखा गया तो आर्मी ने उस पर फायर किया। इमीडिएटली ये ड्रोन आगे आकर इसने एक बैग जो है वो ड्रॉप किया और ये क्योंकि आर्मी ने इस पर फायर किया तो ये वापस चला गया जी। तो सुरक्षा एजेंसियों ने जैसे ही ये देखा वैसे ही एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके बाद जो है वो सर्च ऑपरेशन में ये बैग जो है सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिकवर कर लिया और इस बैग में जो है एक आईडी, कुछ नारकोटिक्स और AK-70 राउंड जो है वो बरामद किए हैं। तो सिक्योरिटी एजेंसी का ये कहना है कि ये ड्रोन ड्रॉपिंग थी, ये इसकी लोकेशन कोई और थी, ये लोकेशन नहीं थी। शायद हो सकता है कि ये लोकेशन हो, मगर इसने कहीं वो ड्रॉप कर रहा था और एक OGW ने इसको बैग को जो है वो लेना था कि जो पाकिस्तान चाहता था, क्योंकि नया साल आ रहा है और 26 जनवरी भी आ रही है, उसको लेकर के ये बहुत बड़ा कोई हादसा करने की जो है वो फिराक में थे कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको जो है नाकाम किया है सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी पुलिस ने। अनुभव जी, साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि फौज के जवानों ने ड्रोन पर क्या कुछ कार्रवाई की है? तलाशी के दौरान बैग से क्या चीजें बरामद हुई है? जी देखिए, जैसे ही ये ड्रोन की मूवमेंट देखी गई तो वैसे ही जो है उस पर फायर किया गया और ये बैग जो है उस ड्रोन ने ड्रॉप करके और इमीडिएटली ये वापस चला गया जी। तो क्योंकि ये एलसी का बिल्कुल पास का इलाका है, 50 मीटर एलसी से दूर है, 50 या 100 मीटर भी नहीं होगा, तो वहां पर ये ड्रॉप किया गया है। इससे जो है एक आईडी मिली है और AK-47 के 70 राउंड मिले हैं और एक जो है 1 kg के करीब नारकोटिक्स जो है वो बरामद किया गया है। जो हमारी जो एजेंसी उसके साथ बात हुई, सुरक्षा एजेंसियों के लोगों के साथ बात हुई, उनका ये कहना था कि ये मामला जो है ये नार्को टेररिज्म का मामला है, ये OGW को ये मिलना था और इस आईडी का यूज करके एक बड़ा हादसा कोई ना कोई जो है ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते थे और इस नार्कोटिक्स के पैसे को एक टेरर फंडिंग के मॉड्यूल में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती थी ये एजेंसी। तो एक बहुत बड़ा जो है
हम कह सकते हैं कि एक इंसिडेंट को जो है सिक्योरिटी एजेंसीज की अलर्ट से रोक दिया है। जी फरिश्ता। तो डिफेंस स्पोक्सपर्सन ने मामले की गहराई से क्या करने का इजहार किया है? जी बिल्कुल, जो है डिफेंस स्पोक्स पर्सन ने ये इजहार कर दिया है, ये माना है कि ये जो है ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला है, इसमें ये बैग मिला है। हालांकि उन्होंने जो है इस पे अभी पूरी जो जानकारी है वो साझा नहीं की है, मगर ये जी। एक्सेप्टेंस जो है आर्मी पीआरओ ने दे दी है कि हमने जो है ये ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला था जिसमें हमने ये बैग बरामद किया है, जिससे कुछ नार्कोटिक्स, कुछ हथियार और कुछ एक आईडी जो है वो बरामद किया गया है। उन्होंने ये बोला है कि अभी इसकी जो है जांच चल रही है, जैसे ही इसकी जांच पूरी होगी, क्योंकि डिफरेंट एंगल्स पे, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि डिफरेंट जी। एंगल्स पे सिक्योरिटी एजेंसी काम कर रही है कि क्या ये बैग था यहाँ पे ड्रॉप करना था या ये आगे भी कहीं और इसकी लोकेशन कोई और थी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि दिसंबर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से काफी ज्यादा जो है ड्रोन की मूवमेंट एलसी के पास देखी गई। हालांकि वो इस तरफ नहीं आई, मगर एलसी के पास ड्रोन की मूवमेंट देखी गई। और रात था, क्योंकि कल जो था 31 की नाइट थी, जहां पूरा जो दुनिया है वो 2026 के आगमन को लेकर के खुशियां मना रही थी, 2026 की बिल्कुल। खुशियां मना रही थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस मौके को भी जो है वो चूक नहीं करना उसका चाहता। गलत फायदा उठा रहे हैं अनुभव जी। जी, तो अभी इलाके में क्या कुछ सूरत हाल है? जी देखिए, अभी भी जो है सर्च चल रही है इलाके में, पूरी जो है आर्मी और सेना ने सर्च चलाई है, पूरी रिकवरी तो होगी। इसके अलावा भी ये देखना चाहते हैं सिक्योरिटी एजेंसी की कहीं यहाँ ड्रोन जो ड्रॉप करके कुछ और कहीं आगे उसने कुछ और ड्रॉप तो नहीं किया या कुछ और है। पूरे इलाके की सर्च जो है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, एसओजी हो या भारतीय सेना हो, वो जो है पूरे इलाके को कार्डन करके पूरे इलाके की सर्च ऑपरेशन चला रही है। जी फरीदा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हंदवारा के तहसीलदार जीशान खान ने इलाके में चल रहे तमाम कोचिंग सेंटर्स को जरूरी ऑर्डर्स जारी किए हैं। दरअसल ऑर्डर में ये कहा गया है कि खासकर मौजूदा सर्दी के मौसम को देखते हुए स्टूडेंट्स के लिए मुनासिब हीटिंग का बंदोबस्त करने की हिदायत दी गई है। साथ ही वार्निंग दी गई है कि खिलाफवर्जी करने वाले किसी भी कोचिंग सेंटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सेंटर को सील किया जाना भी शामिल है। तहसीलदार ने जोर देकर कहा है कि किसी भी सूरत में स्टूडेंट्स की सेफ्टी और भलाई से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सेंटर चलाने वालों से फौरी तौर पर ऑर्डर पर अमल करने की अपील की गई है। हमारे पास एक रिटर्न कंप्लेंट आई है, बट 2 दिन से हम थोड़े से बिजी थे। वी हैव डिप्टी सीओ साहब से टेकअप हुआ है, एक कमेटी उसमें बाज़ाब्ता बनी है जो एजुकेशन लेवल पे है, बट एट द लेवल ऑफ तहसील एज ए तहसीलदार हमने भी आज ही इसमें डिसीजन लिया है। वी विल बी मूविंग टू ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वन बाय वन एंड सी कि फैसिलिटीज़ हैं। तो आपके माध्यम से मैं सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को जो हंदवारा जुरिडिक्शन में है, आप कोचिंग दें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। आप बच्चों को पढ़ाएं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मगर इस ठंडे माहौल में, इस ठंडे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, मेहरबानी करके फैसिलिटीज़ एज़ पर द प्रोटोकॉल जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने बोला है, उनको मेंटेन करें। अगर हमें कोई ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट मिला जहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं मिली, तो वी विल बी डेफिनिटली सीलिंग इट एंड वी डोंट वांट एनीबॉडी हु इज़ अर्निंग मनी बट विदाउट प्रोवाइडिंग फैसिलिटी। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद कुफवारा से जुड़ चुके हैं। एजाज, जानना चाहेंगे हंदवारा के तहसीलदार का नाम क्या है जिन्होंने कोचिंग सेंटर्स को ऑर्डर जारी किए हैं? वही ऑर्डर्स में कोचिंग सेंटर्स के लिए सबसे पहली हिदायत क्या दी गई है? जी फर्स्ट अगर बात करेंगे सब जिला तहसील की, हम बात करेंगे हंदवारा की तहसील है जहाँ तहसीलदार जीशान खान हंदवारा की, उन्होंने कहा कि मुझे रिटर्न एप्लीकेशन मिल रही है किसी हरत से कि जो फैसिलिटी वहाँ पे कोचिंग सेंटर में रखी जाए वो वहाँ पे लोगों को नहीं मिल रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 2 दिन तक बिजी थे, तो उसके बाद उन्होंने कमेटी तश्कील दी जो हर एक कोचिंग सेंटर में जाएगा और वहाँ देखेगा क्या क्या फैसिलिटी वहाँ पे बच्चों के लिए रखा गया है। एक तरफ से तो कोचिंग सेंटर तो बड़े बड़े मोटे मोटे रकम वहाँ से वसूल कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे बुनियादी फैसिलिटी नहीं वो नहीं मिल रही, इनकी शिकायत मिल रही है। उसके बिना तहसीलदार जीशान खान ने कहा कि हम 2 दिन एक कमेटी तश्कील देंगे जो कमेटी तमाम कोचिंग सेंटर में जाएंगे और वहाँ पे फैसिलिटी देखी जाए, टॉयलेट से लेकर गर्मी से या बाकी चीज़ जो वहाँ पे फैसिलिटी उनको बच्चों को मिल रही है, क्योंकि बच्चे जो कोचिंग सेंटर प्राइवेट कोचिंग सेंटर की रुख कर रहे हैं वहाँ से बड़ी मसूल हो रही है, लेते हैं कोचिंग सेंटर वाले। उसी के हवाले ने कहा कि अगर वो फैसिलिटी वहाँ पे नहीं मिल पा रही है या हमने कई जगह फैसिलिटी की कमी है, उसको मद्देनजर उस कोचिंग सेंटर की जो राशन है वो रद्द किया जाएगी और उनकी खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी क्या वाकई एक टाइम तश्कील दी जाएगी, क्या जो कोचिंग सेंटर को वहाँ पे मुआयना करेंगे, क्या क्या फैसिलिटी वहाँ पे नहीं मिलेगी, क्या ये बहुत खाली मीडिया तक ही रह चुके हैं या दिखाने के लिए कुछ होगा भी। अब आने वाले वक्त भी बताइए क्या जीशान खान जो तहसीलदार हंदवारा है कि वो कोचिंग सेंटर का दौरा करेंगे और उन बच्चों को राहत मिलेगी जो वहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम दे रहे हैं या। और एजाज, अगर कोई सेंटर ऑर्डर्स की खिलाफवर्जी करे तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? तहसीलदार ने स्टूडेंट्स की सेफ्टी और भलाई के हवाले से क्या कुछ कहा है?
जी फर्स्ट अगर बात करें, तहसीलदार ने साफ तौर कहा है कि अगर इसमें किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की गई है तो उसे कोचिंग सेंटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको सील किया जाएगा जब तक वो वहाँ पे तमाम फैसिलिटी मुहैया न रखी जाएगी। जी फर्स्ट। और सेंटर चलाने वालों से तहसीलदार ने किस चीज पर अमल करने की अपील की है, एजाज, ये जानना चाहेंगे? जी फर्स्ट अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, जो कोचिंग सेंटर्स यहाँ पे चल रहे हैं कि तहसील हंदवारा में लगभग से 8 से 10 कोचिंग सेंटर यहाँ पे चल रहा है, लेकिन अक्सर शिकायत ये मिल रही जो वहाँ पे गर्मी का इंतजाम है। इस वक्त चलाई कलान जो चल रहा है, चलाई कलान का मौसम है, ठंडी का मौसम है, तो कोचिंग सेंटर में जो हीटिंग या गर्मी का इंतजाम वो माकूल तौर पर वहाँ पे नहीं। इसी बिना पर कोचिंग की पेरेंट्स ने तहसील हंदवारा के सामने एक शिकायत दर्ज की, जो रिटर्न एप्लीकेशन है। लोगों ने जिला इंतजामिया से फौरी तौर पर दखल देने की अपील की है। खासतौर पर DH-पोरा की MLA सकीना इत्तू से गुजारिश की गई है कि वो इस मसले में दिलचस्पी ले और हकवास वाटर सप्लाई स्कीम की जल्द बहाली को यकीनी बनाए ताकि लोगों की परेशानियां कम हो सके। आप जी मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जिला कुलगाम का जो हेडक्वार्टर है वहां से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पहुंचे हैं। ये सब जिला बंगवाड़ केबीपोरा का गांव है। इस इलाके में पहुंचे हैं और पीर पंचाल के पहाड़ के दामन में ये गांव जो है आबाद है और यहाँ के लोग जो हैं यहाँ पे जमा हुए हैं। क्यों जमा हुए हैं, इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। जनाब, क्या है आपका नाम? सब्जार अहमद वगे। कहाँ रहते हैं सब्जार? बंगवाड़ बाला। क्या मसला है जमा? जी सर, हमारा मसला है पानी का। गवर्नमेंट ने स्कीम की थी JJM स्कीम, पाइप डाली है लेकिन पानी यहाँ पहुँचा नहीं है। थोड़ा पानी रखा है लेकिन गांव इतना बड़ा है बागबल बंगवाड़, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। अब क्या अपील रहेगी? हमारी गुजारिश है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे जो हमारी MLA है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ जो ये पानी का मसला है, हमें पानी दे दो, क्योंकि यहाँ तकरीबन 5 से 7 फुट बर्फ़ पड़ता है। जब कल यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ? हाँ जी, मतलब जिस तरह आप इस नौजवान की बात सुन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि JJM के हवाले से अगर बात करें, ये जल जीवन मिशन और उस स्कीम का यही मकसद है कि हर घर तक जो है नल के जरिए साफ पानी पहुंचाना है। और इनका ये कहना है कि वो स्कीम जो है हमारे इस गांव में मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम है। और इनका ये कहना है कि जो इंतज़ामिया है, जो कंसर्न महकमा है, वो टस से मस नहीं हो रहा है। अब ये MLA के साथ साथ ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इस मसले को देख लीजिएगा। मजीद दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम इरशाद अहमद भट्ट। कहाँ रहते हैं इरशाद? सर मैं बंगवाड़ बाला रहता हूँ। क्या मसला है, क्यों आप जमा हुए हैं? जमा इसलिए हुए है कि हमें सदियों से पुराना पानी था। अब जल जीवन में इन्होंने स्कीम किया था हर घर नल पहुँचाने की काम करेंगे, लेकिन सर ग्राउंड सतह पे जल जीवन का कोई स्कीम का कोई नामो निशान नहीं है। पाइपें जगह जगह पड़ी है, पानी कुछ नहीं है। जो हमारा पुराना पानी था उसी पानी को ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिपार्टमेंट। अब हमारी गुजारिश है DC साहब से, कंसर्न MLA से, कि इस पे तवज्जो दिया जाए ताकि फिल फोर हमारा मसला हल किया जाए। मतलब जिस तरह आपने इस नौजवान की भी बात सुनी और ये यही कह रहे हैं कि जनाब, अगर ये कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन जो स्कीम है उसके ज़रिए आप हर घर तक जो है साफ़ पानी पहुंचाएंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है ये स्कीम पूरी तरह से फेल है और जो इंतज़ामिया है वो टस से मस नहीं हो रहा है। यहाँ पे और एक दोस्त से बात करने की कोशिश करते हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? मंगे कालस। मंगे जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं बंगवाड़ में रहता हूँ। क्या मसला है? मसला है पानी का। पानी का मसला ये है कि हकवा से पानी ले आया, उन्होंने बोला कि हम पानी से हर घर के पहुँचाएंगे, मगर वो पानी देखा नहीं, ज़मीन सतह पर वो पानी देखा नहीं। जो बंगवाड़ की गुजर बस्ती है इसमें कोई भी जनाब यो देख तो नहीं, गुजर बस्ती यहाँ के वो नहीं है, गुजरी नंगो कोई वैल्यू नहीं है। हम चोरी सटना के मेहरबानी करके मारी कम ज़बान है, हमने कख तकती है, कम ज़बान मारी को गलत इंसाफ ना करो। हमने पानी देशो जो पानी प्राणु हमने तो नाला को, यो नाला को पानी है, यो नालो लेकर नाला का पानी हमने आज थोड़ी सरकारी मारी जल्द नहीं, हमने यो पानी रहने दो, मेहरबानी करके मारो पानी काप के ना ले जाओ। 10 फुट या 4 फुट या 5 फुट पर भरेगी निकली मारी माँ बहनी जी वे किसी जगह पानी लिया करे। हम पंजाब जहाँ हम गरीब गुरबत हम पंजाब जहाँ खाली गेद रही फिर उन्होंने भी जनाब खातन मारी उन्हें सख्ती हुई जो पाइप मांगो मसला है उन्हें क्योंकि पाइप किसी ना पाइप है, खाली रबड़ की पाइप 10,000 5,000 6,000 की सब ले खरीद के। दूसरी बात ये कि कोई मुलाजिम यहाँ है नहीं, जिसको बोलेंगे बोले हमारी ड्यूटी यहाँ है नहीं। अरे मुलाजिम है कौन यहाँ पर?
उस मुलाजिम को देखना चाहिए ना, क्या क्या सख्ती है इन घरों को, क्या मुसीबत है इस गाँव को। कोई मुलाजिम ही नहीं है, किसे हम फरियाद करेंगे, किसे हम पूछेंगे। अगर खुद नलके को हाथ लगाएंगे तो वो कल हमारे अफआईआर लगाएंगे, आपने क्यों हाथ लगाया। हम इसके लिए कि बोलते हैं कि मेहरबानी करके हमारा कुछ हाल सोचो। नाज़रीन, जिस तरह इन्होंने जो है अपनी ज़बान में ये कह रहे थे कि जनाब हम भी यहाँ के रहने वाले हैं और हम जो है सदियों से जो इस यहाँ से जो एक छोटी सी नदी बह रही है उसका पानी हम पी रहे थे और आज तक हमें किसी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। और इनका ये कहना है कि जब से उन्होंने हमें कहा गया है कि आपको हम हाकवा स्कीम के ज़रिए जो है आप तक नल के ज़रिए जो है साफ़ पानी पहुँचाएँगे, लेकिन उसके बाद हमारे गाँव तक जो है पानी का एक कतरा भी नहीं पहुँचा है। अब ये कह रहे हैं कि हम भी यहाँ के रहने वाले हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि हम महकमे के साथ साथ ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम और उसके साथ साथ जो यहाँ की MLA सकीना इतू साहिबा, उनसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस मसले की तरफ तवज्जो दें। ये मजीद कहना है कि हम गरीब बस्ती हैं और इनका ये भी कहना है कि ये जो मौसमी सरमा जैसे ही शुरू होता है तो उसके बाद हम जो है मजदूरी करने के लिए UT जम्मू कश्मीर से बाहर चले जाते हैं और घर पर सिर्फ हमारी खवातीन रहती हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के ज़रिए ये मसला जो है कंसर्न महकमे के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जो इस वक्त मौजूदा MLA सकीना इतू जो कि काबीना वजीर भी हैं उन तक पहुंचेगा और वो जो है इस मसले को संजीदगी के साथ लेगी और इस मसले को हल भी कराएगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला आज सुबह NC दफ्तर पहुंचे, जहां पार्टी के सीनियर लीडर्स ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने दुआ की कि कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के साथ अमन और खुशहाली आए। इसके अलावा उन्होंने कई अहम मसाइल पर भी अपनी बात रखी। अल्लाह ताला रहम करे, नया साल शुरू हो गया है। अल्लाह ताला बारिश और बर्फ भेजे कि हम लोगों की मुश्किलें कम हो जाएं और अमन आए हमारे वतन में। नया साल शुरू हो रहा है, अल्लाह करे कि पड़ोसियों के साथ दोस्ती हो जाए और हम इन मुश्किलों से निकल आए। फॉरेन मिनिस्टर वो वहाँ गए और उसमें शिरकत की। अच्छा है, बांग्लादेश हमारा पुराना दोस्त है और हमें उस दोस्ती को बहुत आगे बढ़ाना है, मजबूती देनी है। हमारी किस्मत है, कुछ लोग हैं जिनका मकसद ही कुछ और है, वो हिटलर की उन चीज़ों में चल रहे हैं, चाहते हैं कि हिटलर का निज़ाम यहाँ पे शुरू हो। हिटलर गायब हो गया, खुद अपने आप को गोली मार दी। इंशाअल्लाह वहाँ नाज़ीज़म ख़त्म हो गया। यहाँ भी आएगा वक्त जब ये जो कट्टरपंथी हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, पहले से ट्रांसलेटेड है, आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप बहुत यंग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी साल से कश्मीरी में ट्रांसलेट हुआ है। साल 2025 में वादी कश्मीर के देहाती इलाकों में सड़क हादसों के मामलात में काफी कमी दर्ज की गई है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक देही इलाकों में एक्सीडेंट रेट में तकरीबन 15% की गिरावट आई है, जबकि सड़क हादसों में होने वाली मौत की तादाद में भी 22% तक कमी दर्ज की गई है। बड़गाम जिला में जब इस हवाले से लोगों से गुफ्तगू की गई तो उन्होंने रूरल ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को काबिल तारीफ करार दिया। लोगों का कहना है कि साल 2025 के दौरान रूरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जिस तरह आवाम तक रसाई हासिल की वो बहुत ही असरदार और गैर मामूली रही। लोगों ने बताया कि ट्रैफिक अवेयरनेस ड्राइव्स, मुसलसल चेकिंग और सेफ्टी से मुतल्लिक मुहिम की वजह से आवाम में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बेदारी बढ़ी है, जिसका सीधा असर हादसों में कमी की सूरत में देखने को मिला। लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि साल 2026 और आने वाले बरसों में भी इसी तरह की सरगर्मियां, अवेयरनेस कैंपेन्स और सेफ्टी ड्राइव्स जारी रहेंगी ताकि सड़कों को मजीद महफूज बनाया जा सके। जो ट्रैफिक निज़ाम में जो पिछले साल से बहुत जगह जो प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, ये उसी का नतीजा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह 2025 में शराई रेट कम हुई है तो जो आने वाला जो 26 है तो पूरी उम्मीद है कि इसमें बिल्कुल डाउन हो जाएगी रेट। लेकिन मुझे इसके साथ साथ मुझे तमाम वालिदैन से मेरी मोतबाना गुजारिश है कि वो अपने
बच्चों के हाथ में स्कूटी ना दे या कोई गाड़ी ना दे, खुदा ना खास्ता, जिससे फिर एक्सीडेंट होते हैं। और इसके साथ साथ मैं ट्रैफिक निजाम से भी ये कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ रोड पे गाड़ियों को रोककर अपना जो आप चालान जनरेट करते हो, अपना ये रेवेन्यू जनरेट करते हो, इसी पर महदूद ना रखें। आप प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम कीजिए। जिस तरह आपने पिछले सालों से भी एक दो जगह मैंने देखा कि ट्रैफिक का जो निजाम था या उन्होंने प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, ये करने की जरूरत है ताकि हर देहात, गांव, शहर में ये बात पहुंचे कि ट्रैफिक निजाम का असली तरीका क्या है। साल 2025 इख्तिताम पजीर हुआ, आज 1 जनवरी है और साल 2025 पर अगर गांव देहात में जो ट्रैफिक महकमा काम करता है, उनकी जानिब से ये इंफॉर्मेशन सामने आई है कि 15% जो है एक्सीडेंटल रेट्स में कटौती हुई है गांव देहात में, और साथ साथ में 22% कटौती हुई है डेथ रेट में। यानी कि ये कहा जा सकता है कि साल 2025 जो है इसमें कम एक्सीडेंट्स देखने को मिले और साथ साथ में कम अमवातें भी एक्सीडेंट्स की वजह से हुई। इसी जिम्मन में हमने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि महकमे ट्रैफिक पुलिस ने जो साल 2025 में कार्रवाई की है उससे वो बहुत खुश है और आगे आने वाले वक्त में भी उम्मीद रखते हैं कि महकमे ट्रैफिक पुलिस जो है घर घर पहुंचेगा, हर किसी फर्द तक पहुंचेगा और जो ट्रैफिक कवानीन है उनके पालन के लिए लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, तभी जो है कश्मीर एक्सीडेंट फ्री हो जाएगा और यहाँ पर फैटेलिटी रेट जो है वो बिल्कुल 0 हो जाएगी। मजीद क्या कुछ कहना है लोगों का साल 2025 के ट्रैफिक मूवमेंट के बारे में, ट्रैफिक कार्रवाई के बारे में, इस रिपोर्ट में देखते हैं। जिला बड़गाम समेत जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। शुपियां के पहनू इलाके में नौजवानों को खेलों की तरफ रागिब करने और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को फरोग देने के मकसद से इंडियन आर्मी की 44 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने विंटर विंड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ इलाकों से दर्जनों टीम्स ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। शदीद सर्दी के बावजूद नौजवान खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन सलाहियत, टीम वर्क और डिसिप्लिन का शानदार मुजाहिरा पेश किया। 44 राष्ट्रीय राइफल्स के अफसरों ने बताया कि इस तरह की खेल सरगर्मियां फौज की उस मुसलसल कोशिश का हिस्सा है जिनके जरिए नौजवानों की एनर्जी को मुस्बत सिमत दी जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स जिस्मानी तंदुरुस्ती को फरोग देने के साथ साथ लोकल अवाम के साथ मजबूत रिश्ते कायम करने में भी मददगार साबित होते हैं। लोगों ने इस पहल के लिए आर्मी का शुक्रिया अदा किया। हम दोनों ने एक टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज किया है, विंटर मिड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट की हमारी बैकबोन है 44 राष्ट्रीय राइफल्स पहानू द फॉर्मिडेबल फतेह कॉय जो इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट में जो है एक बहुत ही बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं और बच्चों को जो है खेल कूद में, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बुरे कामों से दूर रहे और जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे और अपने गाँव का, अपने वतन का नाम रोशन करे। कुलगाम पुलिस ने एक खातून चोर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से चोरी की गई नकदी बरामद की है। 31 दिसंबर 2025 को पुलिस थाना को एक खातून के जरिए शिकायत मिली थी। जब वो जिला अस्पताल कुलगाम में एक मरीज का इलाज करवा रही थी तो उनकी जेब से 20,200 रुपए की नकदी चोरी हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और थाना में FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान मुश्तबा खातून रूमी जान को गिरफ्तार किया गया है जो कि हांजीपोरा की रहने वाली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर।